हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बड़े सवाल का जवाब मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। पेपर आपका होने वाला है, 45 दिन बचे हैं। और टीजीटी में पीजीटी में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे, अभी से आपके मन में होना चाहिए ना कि मेरा टारगेट इतने सवालों को अगर मैं सही करके आऊंगा तभी सिलेक्शन होगा। नहीं, तैयारी तो लाखों लोग कर रहे हैं, 12 लाख लोग। भर्ती केवल 4200 लोग होंगे। तो कुल मिलाकर के अपना सेफ स्कोर जान लीजिए, और लगभग हर विषय का सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप अपने सब्जेक्ट का पिछले बार का कट ऑफ क्या था ये भी जान पाओ, और इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। उससे 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि बालक वर्ग का अलग कट ऑफ जाता है, बालिका वर्ग का अलग कट ऑफ जाता है। ठीक है, लड़का की और लड़की की कट ऑफ अलग जाता है। ठीक है, तो मैं बालक का अलग बताऊंगा, बालिका का अलग बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी। ठीक, इधर भी जनरल, ओबीसी और एसटी एससी। ठीक है, अब समझिए, सब्जेक्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहले साइंस। साइंस में पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो गया था 331 बालक वर्ग का। 331 का मतलब होता है आप एक नंबर पर, एक सवाल पर 4 अंक प्राप्त करते हैं। तो इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितने सवाल। तो लगभग ये 832, लगभग ये 82-83 प्रश्न पिछली बार गया था। लेकिन इस बार साइंस का जो रहेगा जनरल का, वो 85 के आसपास, आप 85 प्लस मान के चले, 85 टू 90 के आसपास। 125 प्रश्न में 85 से 90 सही करेंगे तब आपका बालक वर्ग में सिलेक्शन होगा। बालिका वर्ग का कट ऑफ 311 गया था, यानी 311 का मतलब आप समझिए 79 के आसपास प्रश्न आपको, 79 से 82 प्रश्न आपको सही करने होंगे अगर आप लड़की हैं तब। ये विज्ञान की बात हो गई। इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट है। हिंदी, हिंदी में पिछली बार टीजीटी का जो कट ऑफ रहा था वो 319.675 था। 319.675, इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो ये लगभग आपका 80 प्रश्न के आसपास आ जाएगा जनरल का, बालक वर्ग का। और बालिका वर्ग का अगर मैं बताऊं आपको तो 330 था, सॉरी 303 था। तो इसमें भी बालिका वर्ग की अगर हम बात करें तो लगभग आपका, डिवाइड कर दीजिए इसे 4 से, तो आपका सेफ क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन पिछली बार सीटें ज्यादा थी, पेपर आसान आया था। इस बार की अगर हम बात करें तो जैसा पेपर आएगा उस हिसाब से आपको 90 के आसपास, 90 प्लस का स्कोर बालक वर्ग में और 85 प्लस का स्कोर बालिका वर्ग में लेकर के चलना है, तब आपका टीजीटी में कुछ हो सकता है। ये जान लीजिए, मैं मिनिमम बता रहा हूं, आपको इसके आगे रहना है। ये मिनिमम स्कोर है, आपको इस स्कोर के आगे रहना है। ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ और जनरल के कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 1-2 प्रश्न का अंतर रहता है बस। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, एससी के कट ऑफ में 4 से 5 प्रश्नों का अंतर रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर 85 प्लस, तो ओबीसी अपना 83 प्लस समझ ले, और एससी अपना 80 के आसपास समझ ले। ठीक है, यानी 80 से ऊपर ही रहना है, तब जाकर के हिंदी में सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो कट ऑफ रहा था पिछली बार का, अंग्रेजी विषय का जो पिछली बार का कट ऑफ रहा था, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। बालक वर्ग का था 391। कितना था? 391। जब इसे आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका क्वेश्चन का संख्या निकल के आ जाएगा। तो लगभग ये आप मान के चलिए कि ये 97 के आसपास था, 96 टू 97 आप समझिए। तो इस बार भी ये 96 से 100 के आसपास रहने वाला है, यानी इंग्लिश वाले अपना 125 में 100 प्रश्न सही करने का टारगेट लेकर के चले। हालांकि सीटें ठीक ठाक है अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी 100 के नीचे अगर स्कोर करेंगे तो सेफ स्कोर में आप नहीं आएंगे। 100 तक का स्कोर करेंगे अंग्रेजी में, चाहे बालक हो
या बालिका हो। अंग्रेजी में बालक वर्ग का था 391, बालिका वर्ग का था 391, दोनों का बराबर गया था, क्योंकि अंग्रेजी लड़के भी शिद्दत से पढ़ते हैं, लड़कियां भी शिद्दत से पढ़ती है, ये जान लीजिए, ठीक है। संस्कृत की बात करें तो 471 और 467 था। संस्कृत की अगर बात करें तो 471 था बालक का और 467 था बालिका का। तो जब इसे डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो आपका जो है ये लगभग चला जाएगा 15 चौके 60, 116 सवाल के आसपास, और ये आपका चला जाएगा 118 सवाल के आसपास, ठीक है। 18 चौक 72, 16 चौको 68, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति है संस्कृत के एग्जाम में। टीजीटी संस्कृत का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था, 116 118 प्रश्न कट ऑफ चला गया था। एसएसटी की अगर हम बात करें तो 366 और 300 एसएसटी, 366 बालक का था, 342 बालिका का था। यानी इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 9 चौके 36 यानी 92 क्वेश्चन। आपके 92 क्वेश्चन यहाँ सही होंगे, और लगभग 8 चौक 32, 320, 9 चौक 36, 360, लगभग आपको यहाँ पर 85 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। 85 86 क्वेश्चन मान लीजिए इसे, 86 क्वेश्चन पिछले बार गया था, तो ये इस बार 90 समझ के चलिए, और इसे इस बार 95 समझ के चलिए एसएसटी का कट ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट में इस कट ऑफ को पार कर लोगे तो आप सेफ स्कोर में आ जाओगे। अब आपके पास 45 दिन बचता है। हम आपको हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और होम साइंस 4 सब्जेक्ट का कोर्स हमारे पास है। एग्जाम मास्टर ऐप पर इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, 94 52 26 74 92। थोड़ी सी फीस पे टीजीटी पीजीटी की ऐसी जड़ी बूटी देंगे आपको कि आप 45 दिन उस जड़ी बूटी को फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर इस सेफ जोन के आगे चला जाएगा, सेफ स्कोर के पार चला जाएगा। ये जो देखिए तैयारी तो आपने की ही है 2 साल 2.5 साल से, लेकिन जब पेपर आएगा तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कट ऑफ से 2-4 नंबर आपका ज्यादा स्कोर रहे। ये नहीं कि अरे 80 पहुंच रहा है, 85 पहुंच रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो जड़ी बूटी हम देंगे आपको, ये आपको 90% सवाल एज इट इज फंस जाएंगे जो टेस्ट हम आपको देंगे अंतिम 15 दिनों में। जैसे 15-16 तारीख को पेपर है, तो 1 तारीख से जो टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे और उसके पहले जो टॉपिक हैं पूछे गए हैं उनका रिवीजन करवा देंगे। तो आपको हिंदी का बैच अवेलेबल है, इंग्लिश का टीजीटी पीजीटी का बैच अवेलेबल है, होम साइंस का अवेलेबल है, और साथ ही साथ एसएसटी का अवेलेबल है। ये 4 सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि भाई एक बार में सफलता मिल जाए, दोबारा इस बेरोजगारी में नए नोटिफिकेशन का इंतजार ना करना पड़े, तो इस स्ट्रैटेजी से जुड़िए, इस नंबर पे संपर्क करिए, या फिर एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हमारे ऐप पर। और फिर देखिए कि इस बार टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन कैसे नहीं होता आपका। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।